प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मस्ट वेलकम है आपके अपना इस यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर अकेडमी में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस लाइव क्लास में आप सभी का जो है ना केमिकल फार्मूला हम आपको बताने वाले हैं, और वे भी मेरे सेशन है मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी मेरे सेशन है वेरी वेरी इंपोर्टेंट। मेरे सेशन हम लोग केमिकल फार्मूला के बारे में मेरे सेशन में जानने वाले हैं। ये मेरे शेयर जो है ना क्लास 9th में अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो भी मेरे सेशन आपके लिए यूजफुल होगा। क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ज्यादा यूजफुल है मेरे शेयर। क्लास 11th में मेरे सेशन तब भी आपके लिए यूजफुल है। क्लास 12th में मेरे सेशन तभी आपके लिए मेरे सेशन यूजफुल है। अगर मेरे शेयर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी करें तो मेरे सेशन वहां पे भी केमिकल फार्मूला पूछा जाता है, यानी रासायनिक सूत्र पूछा जाता है। तो वे भी मेरे सेशन आप अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं मेरे शेयर, तो मेरे सेशन आपके लिए भी क्या है इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मेरे सेशन है, इस बेहतरीन सेशन की शुरुआत हम लोग बेहतरीन तरीके से करेंगे। मेरे शेयर इसमें हम गारंटी देते हैं कि इसमें जो भी आपको फार्मूला बताएंगे ना वो सिर्फ और सिर्फ मेरे सेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरे सेशन बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट है, और यही सभी क्वेश्चंस मेरे सेशन, यही सभी केमिकल फार्मूला जो है ना आपके बार बार एग्जाम में जो है ना पूछे जाते हैं। तो मेरे शेर आज जो है ना आपको सिर्फ वैसे ही हम आपको मेरे शेर केमिकल फार्मूला बताएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपका मेरे शेर ने इसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा ही आएगा, मतलब इस तरह का क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। साथ ही मेरे शेर यह जो है एक ही क्लास में आपको मेरे सेशन है लगभग हम आपको जो है ना 40 जो है ना मेरे सेशन है जो है ना हम आपको जो है केमिकल फार्मूला बताने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे सेशन है। और ये मेरे से सारे जितने भी आपके जो इंपोर्टेंट आपके रासायनिक सूत्र है ना केमिकल आपके फॉर्मूला है, वे सभी आपका इसी क्लास में जो ना आपका कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले मेरे हम आपको बता दें कि जो भी मेरे सेशन है क्लास 10th में स्टडी करें उनके लिए स्पेशल जो है ना क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है। इसमें डेली आपको जो है ना लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, डाउट सेशन आपका मिलेगा मेरे सेशन में। अगर डाउट है तो आप डाउट अपना पूछ सकते हैं, और डाउट क्लास भी ले लेता है मेरे सेशन में। साथ ही गेस्ट क्वेश्चंस भी आपको मिलता है मेरे सेशन चैप्टर वाइज, और आपका जो है ना बुक भी बनाया गया है मेरे से आपके लिए स्पेशल, और वो भी मेरे सेशन आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा, और आपको मिलेगा भी मेरे सेशन। अब मिल भी रहा है, जो मेरे सेशन जो है ना जुड़ चुके हैं उनको स्पेशल पीडीएफ नोट्स भी मिलता है, क्वेश्चन बैंक का पूरा सोल्यूशन मिलता है मेरे से। साथ ही आपको मॉडल पेपर का सोल्यूशन मिलेगा, और मॉडल पेपर भी दिया जाता है। और साथ ही मेरे से आपको टेस्ट सीरीज भी लिया जाता है आपके एप्लीकेशन पर, सीटीए एप्लीकेशन पर, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना यहाँ पे टेस्ट देकर जो है ना इनाम जीतते हैं मेरे सेशन। अगर अगर क्रैश कोर्स में आप ज्वाइन होना चाहते हैं मेरे सेशन में, तो आप ये दिए गए नंबर पर जो है ना फोन करके इस क्रैश कोर्स में आप ज्वाइन हो सकते हैं मेरे से, या डायरेक्ट आप मेरे सेशन आप प्ले स्टोर से चंपारण टॉपर अकेडमी ऐप को जो है ना डाउनलोड करके वहां से कोर्स को डायरेक्ट जो है ना आप इनरोल कर सकते हैं, यानी परचेज कर सकते हैं। चलिए मेरे सेशन हम बिना देरी किए मेरे सेशन हम आते हैं अपने जो है ना टॉपिक पर, और मेरे सेशन हम जो है ना केमिकल फार्मूला की तरफ मेरे सेशन अपने जो है ना कदम को बढ़ाते हैं। तो आइए मेरे सिर्फ पूरा जो है ना आपका बेसिक्स है यहाँ पे, मतलब कुछ ऐसे जो आपके आपके जो है ना फार्मूले आएंगे जो कि आपके बेसिक नॉलेज के लिए होंगे मेरे सेशन। जैसे हम बोला जाए मेरे सिर हाइड्रोजन गैस का रासायनिक सूत्र बताइए, तो मेरे सिर हाइड्रोजन गैस का जो रासायनिक सूत्र होता है आपका क्या होता है जी, H2 होता है। क्या होता है मेरे सिर, H2 होता है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद बोला जाए कि क्लोरीन गैस का रासायनिक सूत्र बताइए, तो क्लोरीन गैस का रासायनिक सूत्र बाबू जो है ना याद रखिएगा Cl2 होता है। Cl2 को मेरे साथ हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरीन गैस बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर बात किया जाए कि कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो मेरे शिष्य ने याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड का जो सूत्र होता है ना वो CO होता है। क्या होता है जी, CO होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सूत्र होता है वो आपका CO2 होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपका जो है ना CO हो जाएगा। उसके बाद बात करें हाइड्रोजन क्लोराइड, और बहुत सारे मेरे शिष्य ने इसको जो ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, जो कि मनुष्य के यानी हम लोगों के पाचन तंत्र में पाया जाता है, जो कि भोजन को पचाने में क्या होता है, सहायक होता है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड बोलिए, चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलिए, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है आपका क्या होता है जी, HCl होता है। बहुत ही मस्ट इंपोर्टेंट है। अगला मेरे शेर मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो सूत्र होता है आपका मेरे शेर ना MgO, MgO जो है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका मेरे शेर जल, जो हम लोग जो पानी पीते हैं, जो वाटर पीते हैं ना मेरे शेर, उसका जो रासायनिक सूत्र जो होता है ना वो आपका क्या होता है जी, H2 होता है। एक आपका भारी जल भी होता है, ध्यान रखिएगा। एक आपका जो है ना भारी जल होता है, क्या होता है बाबू, एक आपका जो है ना भारी जल होता है, जिसका रासायनिक सूत्र जो होता है ना आपका मेरे शेर जो है D2O होता है। क्या होता है जी, D2O होता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, बाकी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल जो है ना आपका मेरे जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। अब देखिए यहाँ पे CO2 मेरे सेशन है, CO2 क्या है जी, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रासायनिक सूत्र होता है। याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है मेरे से, CO2 होता है। सिंपल बात है मेरे से, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है आपका यहाँ पे कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र जो होता है ना वो CuSO4 होता है। क्या होता है जी, CuSO4। और बात करें कि कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, तो इसका रंग जो है ना बाबू याद रखिएगा नीला रंग का होता है। कैसा होता है जी, नीला रंग का होता है। कॉपर सल्फेट का सूत्र CuSO4 होता है, और इसका रंग का बात किया जाए किस कलर का होता है जी, तो ये नीला रंग का होता है। अगला है मेरे शेर, वह है FeSO4, जो कि फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, FeSO4। और बात करें कि फेरस सल्फेट का
रंग कैसा होता है, कलर कैसा होता है, तो इसका रंग जो होता है बाबू याद रखिएगा हरा होता है, यानी ग्रीन कलर का होता है। तो ये यहाँ पर फेरस सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका FeSO4 होता है, इसका रंग जो है ना ये भी याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है, फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है, तो आपका मेरे से जो ना हरा होता है। अगला क्वेश्चन है NaCl, जो हम लोग नमक खाते हैं ना जी, जो नमक हम लोग खाते हैं, तो आप मेरे से यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे नमक, या आप यहाँ पे जो ना नमक या सोडियम क्लोराइड, तो नमक या सोडियम क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका क्या होता है जी, NaCl होता है। क्या होता है, NaCl होता है। अगर क्लास को मेरे सेशन अभी तक लाइक नहीं किया मेरे सेशन, क्लास को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर नहीं किया मेरे सेशन, क्लास को जबरदस्त रूप से मेरे सेशन अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप, अपने सभी टेलीग्राम चैनल और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मेरे सेशन अगर चैनल में पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे सेशन इसी प्रकार के मेरे सेशन वीडियो आपको जो ना मेरे सेशन कंटिन्यू मिलते रहे और आपका मेरे सेशन नॉलेज जो है इंप्रूव हो। आपको मेरे सेशन जो इसी प्रकार के आपको जो है नॉलेजेबल जो है वीडियो मिलेगा और अच्छे तरीके से आप मेरे सेशन स्टडी कीजिए और एग्जाम आप तक कीजिएगा मेरे से। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक नहीं किए हैं क्लास को तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किए तो शेयर भी कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, अगला एग्जाम का केमिकल फॉर्मूला वो है आपका यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र होता है बाबू वो है आपका AgCl। AgCl को हम लोग बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, यानी सिल्वर क्लोराइड का जो सूत्र होता है केमिकल फॉर्मूला वो आपका AgCl होता है। बात करें कि इसका रंग कैसा होता है, तो सफेद बोलिए या उजला, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो सफेद या उजला, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है आपका यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे सेशन। यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र जो होता है आपका H2SO4 होता है। एक होता है आपका सल्फ्यूरस अम्ल, तो सल्फ्यूरस अम्ल का जो सूत्र होता है ना H2SO3 होता है। सल्फ्यूरस अम्ल का जो होता है ना H2SO3 होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल का मेरे से H2SO4 होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है। इसे जो है ना अम्ल का राजा कहा जाता है, इसे जो है ना ये मेरे सेशन में जो है इसको कहा जाता है मेरे से बैटरिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 को। उसके बाद है आपका यहाँ पे जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है आपका ZnSO4। क्या होता है जी, ZnSO4, इस बात को ध्यान रखिएगा। बढ़ते आगे, अगला है आपका यहाँ पे फिटकिरी का ये या पोटासियम, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है ब्रेशिएशन। यहाँ फिटकिरी का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा होता है आपका K2SO4 इंटू Al2O4 के जो ना SO4 के जो ना होल ट्राइस, 3 है तो ट्राइस बोलेंगे इंटू 24H2। ध्यान दीजिए यहाँ पे फिटकिरी या पोटास एलम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है आपका K2SO4 इंटू Al2O4 के ना SO4 के जो ना होल ट्राइस और इंटू में जो ना 24H2। सिंपल बात है जी, K2SO4 इंटू Al2SO4 के होल ट्राइस और आपका जो ना इंटू आपका 24H2 आप लिखिएगा फिटकिरी या पोटास। देखिएगा दाढ़ी बनवाने जाते होंगे ना जी, लगाता होगा जो उजला कलर बर्फ के जैसा होगा वही होता आपका फिटकिरी होता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है आपका यहाँ पे जो ना कैल्शियम ऑक्साइड बोलिए या काली चूना बोलिए या बिना भूसा हुआ चूना, देखिए तीनों जो है ना आपका नाम अलग अलग है लेकिन इसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है ना एगुड़े होता है जी। कैल्शियम ऑक्साइड का बात किया जाए या काली चूना का बात किया जाए या बिना भूसा हुआ चूना का बात किया जाए, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है आपका CaO होता है। क्या होता है जी, CaO। तो तीनों में से कुछ भी पूछेगा आप ध्यान रखिएगा, आपका Ca आपका वो होगा, आपका कैल्शियम का संकेत Ca और आपका ऑक्सीजन है तो भाई यहाँ पे CaO होगा। तो सिंपल बात है, याद रखिएगा, यहाँ पे सिंपल बात है मेरे से। चलिए अगला क्वेश्चन है वो है आपका यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मेरे से भाखरा चूना या जो है ना भूसा हुआ चूना। ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलिए या भाखरा चूना बोलिए या मेरे से जो ना भूसा हुआ चूना, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CaOH का होल ट्वाइस। 2 है तो होल ट्वाइस बोलेंगे, क्या बोलेंगे जी, CaOH को होल ट्वाइस को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या भाखरा चूना या भूसा हुआ चूना। इसको मेरे से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे अमोनिया का जो रासायनिक सूत्र होता है आपका होता है NH3। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है जी, NH3 होता है, इसको भी मेरे से ध्यान रखिएगा। आइए मेरे से अगला आपका यहाँ पे HNO3 क्या होता है जी, तो ये नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो HNO3 होता है। क्या होता है जी, HNO3। अब क्लास 12 में पढ़िएगा ना तो हाइपर विधि के द्वारा जो नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन कैसे किया था, बनाया था, वो पूछा था। लेकिन क्लास 10 में जो पूछा कौन सा प्रबल अम्ल है, तो आपका नाइट्रिक अम्ल जो है आपका प्रबल अम्ल होता है जी, HNO3 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड का सूत्र का बात किया जाए, फेरिक ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका जो सूत्र होता है आपका होता है Fe3O4। Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड इसको हम लोग बोलते हैं जी। आइए आगे, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ही इंपोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट का पूछा जाए, चाहे चूना पत्थर का बोला जाए, चाहे संगमरमर का पूछा जाए, चाहे खड़िया का, चाहे एक और इसको मेरे से हम जो ना चौक के नाम से जानते हैं जी। किसके नाम से जी, चौक के नाम से जानते हैं। तो चौक पूछा जाए, चाहे खड़िया पूछा जाए, चाहे संगमरमर पूछा जाए, चाहे चूना
पत्थर चाहे कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब का जो है एक ही केमिकल फॉर्मूला होता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट मेरे से इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को चूना पत्थर बोलते हैं, इसी को संगमरमर, इसी को खड़िया, इसी को चौक बोलते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला आपका यहाँ पर लेड नाइट्रेट, तो यहाँ पर लेड नाइट्रेट का जो सूत्र होता है ना, उसका PbNO3 के होल ट्वाइस होता है। क्या होता है जी? PbNO3 के होल ट्वाइस, तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, वो होता है K2SO4। क्या होता है जी? K2SO4, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, आपका अगला है ग्लूकोज। इतना मस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही वेरी वेरी इंपोर्टेंट बाबू है जो है, ये आपका केमिकल फॉर्मूला, इसको हमेशा के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, ग्लूकोज का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6, C6H12O6, समझ लीजिए, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट है ये। अगला आपका यहाँ पर चीनी का केमिकल फॉर्मूला, चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है। याद देखिएगा, C12H22O11 होता है, किसका सूत्र जी? चीनी का रासायनिक सूत्र है। आगे बढ़ते हैं जी, सिल्वर ब्रोमाइड, जो आप जाइएगा ना फोटोकॉपी कराने में, तो उस पर जो लेप चला रहता है, जो एक्चुअल में जो ना सिल्वर ब्रोमाइड का ही चला रहता है। तो याद रखिएगा, सिल्वर ब्रोमाइड का जो आपका रासायनिक सूत्र होता है वो कहता है AgBr को हम लोग बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। अगला है आपका यहाँ पे ब्यूटेन, ब्यूटेन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है आपका C4H10, इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूटेन। मेरे सेशन क्लास को जरूर लाइक कर दीजिए, मेरे सेशन शेयर नहीं किया तो जमकर शेयर कर दीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे सेशन, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मेरे सेशन इसी तरह का क्लास आपको मिलता रहेगा हमेशा। उसके बाद है यहाँ पे एथिल मरकैप्टेन, ये एथिल मरकैप्टेन जो है ना, ये जो गैस आपका सिलेंडर जो होता है लोहा का, उसी में जो है ना, जो गैस भरा जाता है उसमें जो है ना, इसको मिला देता है ताकि गैस का रिसाव हो जाए, पता चल जाए। तो याद रखिएगा, एथिल मरकैप्टेन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है C2H5SH होता है, किसका जी? एथिल मरकैप्टेन का। अगला आपका यहाँ पर मीथेन गैस का सूत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है जी? तो CH4 होता है। क्या होता है जी? CH4 होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला आपका यहाँ पे एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र, बहुत ही मस्ट इंपोर्टेंट है। एसिटिक अम्ल जो है ना, सिरका में पाया जाता है, और एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र जो होता है आपका होता है CH3COOH, और एक आपका फर्मिक अम्ल होता है, ध्यान रखिएगा। एक आपका बाबू जो है ना फर्मिक अम्ल होता है, फर्मिक जो है ना अम्ल होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे फर्मिक अम्ल, ये जो है ना चींटी के रंग में पाए, इसका सूत्र HCOOH होता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। फर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र जो होता है HCOOH होता है, और आपका एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है CH3COOH होता है, ध्यान रखिएगा। अगला आपका यहाँ पे कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल का जो सूत्र होता है, केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो H2CO3 होता है। क्या होता है जी? कार्बनिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2CO3 होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे विस्फोटक अम्ल बोलिए, विस्फोटक अम्ल बोलिए या नाइट्रिक अम्ल बोलिए, मेरे से इसका विस्फोटक अम्ल का रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो याद रखिएगा HNO3, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है ना विस्फोट, यहाँ पर जो है ना विस्फोटक जो हम बम बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है HNO3 की, इसलिए इसको हम लोग विस्फोटक अम्ल भी बोलते हैं, HNO3 को। अगला आपका संक्षारक अम्ल बोलिए या बैट्रिक अम्ल बोलिए या अम्ल का राजा बोलिए, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो आपका होता है H2SO4, यानी मेरे शेर सल्फ्यूरिक अम्लों को हम लोग क्या बोलते हैं जी? सल्फ्यूरिक अम्लों को हम लोग जो ना संक्षारक अम्ल भी बोलते हैं, बैट्रिक अम्ल भी बोलते हैं, या अम्ल का राजा बोलते हैं। इसका एक अन्य नाम है जी सल्फ्यूरिक अम्ल, मेरे शेर अब ध्यान रखिएगा, बहुत ही मस्ट इंपोर्टेंट है जी। अगला है आपका यहाँ पर यूरिया, जो खाद होता है ना, जो यूरिया जो खाद होता है उसका सूत्र होता है NH2CONH2, NH2CONH2। क्या होता है? यूरिया का केमिकल फॉर्मूला होता है, यूरिया का जो रासायनिक सूत्र होता है। अगला आपका यहाँ पे एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल जो आपका मेरे से सनिया, ये जो है इसका यूज जो है ना शराब बनाने में किया जाता है, इसका यूज होना बहुत, यहाँ पे सिरप जो होता है ना जी, खांसी होता है ना, तो उसमें जो है सिरप जो आपका बनता है ना, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। याद रखिएगा, एथिल एल्कोहल का जो केमिकल फॉर्मूला होता है, जो रासायनिक सूत्र होता है ना, वह C2H5OH होता है। क्या होता है जी? C2H5OH होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला आपका यहाँ पर, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, सोडा एस का जो रासायनिक सूत्र होता है, सोडा एस का रासायनिक सूत्र होता है मेरे से याद रखिएगा Na2CO3, सोडा एस का रासायनिक सूत्र जो होता है Na2CO3, इसी को हम लोग बोलते हैं जी सोडियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं सोडा एस को, ध्यान रखिएगा। अगला आपका है आपका जो है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, जहां बाई वहां हाइड्रोजन आई, ट्रिक होता है, जहां पे बाई वहां हाइड्रोजन आई, तो सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने के सोडा या जो है ना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका 3 गो नाम है मेरे सिर्फ,
आपका केमिकल फॉर्मूला एगोड़े होगा जी। सोडियम बाइकार्बोनेट पूछा जाए, चाहे आपका खाने का सोडा कहा जाए और चाहे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाए, इसका रासायनिक सूत्र होगा NaHCO3। तो यहां पर देखिए NaHCO3 क्या होता है मेरे से, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र होता है। अगला आपका है यहाँ पे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी, आपको मेरे से इतना अच्छे तरीके से नहीं मिलेगा कहीं, इतना अच्छे तरीके से आपको जो है ना लाइन बाय लाइन में लिख दिया गया अच्छे तरीके से। विरंजक चूर्ण या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलिए, अच्छा है ब्लीचिंग पाउडर बोलिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, तीनों नाम अलग अलग है लेकिन केमिकल फॉर्मूला एक होता है जी। विरंजक चूर्ण या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका होता है CaOCl2। CaOCl2, CaOCl2 किसका जी, विरंजक चूर्ण का, आपका ब्लीचिंग पाउडर का या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, ध्यान रखिएगा। अगला आपका यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है क्या बताया मेरे से, धामन सोडा का यानी धोबिया सोडा, इसको कभी कभी धोने वाला सोडा, कभी कभी धोबिया सोडा भी बोलता है। यह धामन सोडा या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका का मतलब होता है 10, तो पूछा जाएगा आपका जो धामन सोडा या धोने का सोडा या धोबिया सोडा या सोडियम कार्बोनेट जो है डेकाहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा Na2CO3 × 10H2 है, Na2CO3 × 10H2 होता है, ध्यान रखिएगा। अगला आपका यहाँ पे आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलिए, या मेरे से कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, अर्ध का मतलब होता है आधा और हाइड्रेट का मतलब होता है जल। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है आपका CSO4 × आपका जो है ना 1/2H2, CSO4 × 1/2H2, 1/2 यानी हाफ H2 आप बोल सकते हैं, सिंपल बात है। अगला आपका है यहाँ पर ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र, याद रखिएगा जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CSO4 × 2H2, ध्यान रखिएगा जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका होता है CSO4 × 2H2। और एक चीज आपको यहाँ पे हम बता देते हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे से, शायद इसको न लिखा है जी, नीलाथोत तूतिया का, ये आपको छूट गया बट मेरे से ध्यान, नीलाथोत जो है ना आपका जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तूतिया का जो है ना केमिकल फॉर्मूला जो होता है ना वो होता है आपका मेरे से ध्यान रखिएगा CuSO4 इंटू में 5H2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा, CuSO4 इंटू में 5H2 जो ना नीलाथो तूतिया का होता है रासायनिक सूत्र, और जिप्सम का CSO4 × 2H2 होता है। अगला आपका यहाँ पे कास्टिक सोडा बोलिए या सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलिए, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है आपका NaOH, NaOH होता है, ध्यान रखिएगा। आपका ये हमारे शेर जो ना इतना ही आपका केमिकल फॉर्मूला जो बताया हमारे शेर से ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना याद कर लेते हैं तो मेरे से इसका बाहर से आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इस बात की गारंटी है मेरे से। इसको अच्छे तरीके से आप सभी को मेरे से क्या करना है जी, याद कर लेना है और अच्छे तरीके से इसको रिविजन करना है मेरे शेर, बार बार इस वीडियो को देख सकते हैं, आसानी से मेरे से इसको याद कर सकते हैं। हाँ, और जो मेरे से जो है ना स्पेशल जो है ना क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं उनके लिए बाबू जो है ना आपका क्रैश कोर्स शुरू हो गया है, लेकिन मेरे से हमारा बुक भी आपका आ गया है जी, मतलब PDF जो है ना आपका जो बुक मिलता है बाबू ये PDF फॉर्मेट में, यानी PDF आपका फॉर्मेट में रहता है, इसका आपको प्रिंट आउट कराना पड़ता है। इसमें जो है ना आपको मैथ का चैप्टर वाइज आपका मिलता है, आपका इतना बेहतरीन आपका जो है ना मेरे से जो है ना आपका बुक के तरह मेरे से PDF फॉर्मेट बनाएगा, और उसमें मैथ का जो है ना आपका चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज मिलता है। और ये पूरा जो इसमें सामाजिक विज्ञान देख रहे हैं ना, इसमें जो है ना आपका और शास्त्र का जो है ना, और शास्त्र का सभी जो है ना 2 नंबर वाला क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिया गया। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको हम दिखाना चाहेंगे, मेरे से ध्यान दीजिए यहाँ पे। अर्थशास्त्र का मेरे से ध्यान दीजिएगा, ये नोटबुक जो है ना सर के द्वारा तैयार किया गया, इसमें कक्षा 10 के जो ना अर्थशास्त्र के उन सब्जेक्ट की प्रश्नों को जो ना लिखा गया है जो बोर्ड परीक्षा में जो रिपीट करते हैं। आप इन प्रश्नों को विशेषकर अगर ध्यान देकर जो ना बाबू याद कर लेते हैं तो ऐसा मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास नहीं, मेरे क्षेत्र में मेरा पूरा यकीन है कि मेरे सेशन में जो है ना विश्वास है कि सभी अर्थशास्त्र के जो प्रश्न रहेंगे वो निश्चित रूप से इसी में से रहेंगे, इसी में से पूछबे करेंगे, इस बात की गारंटी मेरे से, इसमें से पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। आपका सेंटर में एग्जाम होगा ना, मिला लीजिएगा, एकदम मिलेगा मेरे से, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है ना मेरे सेशन में अगर आप सभी विषय का क्या लेना चाहते हैं, गेस्ट क्वेश्चंस लेना चाहते हैं, गेस्ट क्वेश्चंस का PDF लेना चाहते हैं ना, तो आप दिए गए नंबर पर आप जो है फोन करके अपने सभी सब्जेक्ट का गेस्ट क्वेश्चंस लेकर अपने अच्छा तरीके से जो है तैयारी कीजिए, एग्जाम में जाकर तहलका मचाइए मेरे सेशन में। तो इसमें जो है आपका गेस्ट क्वेश्चन और बहुत ही कम क्वेश्चन मेरे सेशन में आपको जो है दिया जा रहा है, और उतने में से लड़बे करेगा जी। और बहुत सारा अभी मेरे सेशन में जो है आपका नीचे क्वेश्चन मिल जाएगा, यहाँ पर जो है दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर देख लीजिए आप सभी, बहुत फास्ट दिखाएंगे क्योंकि मेरे से सब चीज़ यहाँ पर नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि कुछ जो है आपका प्रीमियम कंटेंट है। चलिए यह ऐप पर ही मिलता है।
तो मेरे शेर चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप बैच में जुड़ते हैं तो ये सभी आपको जो है मेरे शेर अच्छी तरीके से आपको मिलता है मेरे से। और ध्यान दीजिएगा, वे मंजिलें भी सर झुका देगी, वे मंजिलें भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। वे मंजिलें भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर, मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर जब जब जो है ना, जब सीटीए की किताबों के साथ तेरी तैयारी होगी। तो इसी बात के साथ मेरे सेशन है, इसी मोटिवेशन कोड के साथ आप सभी का मेरे सेशन क्लास को हम यहीं पे क्या करते हैं जी, स्टॉप करते हैं। आप सभी लोग मेरे सेशन अपने सभी दोस्तों के पास जो है क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और बाकी आप सभी लोग मेरे सेशन कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताइएगा ये क्लास जो था हमारे सेशन में आप सभी को कैसा लगा। मुझे यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है आप सभी को मेरे सेशन बहुत ही अच्छा यह क्लास आप सभी को लगा होगा। बाकी चलिए हम मिलते हैं फिर आपके अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए मेरे सेशन एकदम मस्त तरीके से पढ़िए, कोई टेंशन की बात नहीं मेरे सेशन। चलिए मिलते हैं फिर आपके अगली क्लास में, तब तक मेरे सेशन बाय बाय मेरे से, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू मेरे से। इसी तरह हंसते रहिए, पढ़ते रहिए मेरे से, मुस्कुराते रहिए एकदम, तो हल्का मसाते रहिए। बाय बाय मेरे से।